नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है इस मंच के ऊपर। तो आज की वीडियो के अंदर हम रिफ्यूज्ड और रिजेक्टेड और बैन और डिपोर्टेड केसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिनको इस टाइप की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, और इवन इनमें वो भी स्टूडेंट्स रहते हैं जो जेन्युइन होते हैं, उनको भी समटाइम्स रिफ्यूज़ल देखने को मिलती है। आप ऐसे मोटिवेशंस में ना आएँ। अगर आपका कोई एजेंट्स आपको 100% कहता है कि मैं आपका 100% वीज़ा लगा कर दूंगा, वीज़ा का जो सक्सेस रेट है अगेन डिपेंड ऑन द कंट्री। मैं अगर कनाडा जैसी कंट्री की डिस्कस करूं तो वहाँ पर 50-60 की रेशो है। अगर वहाँ पर 100 स्टूडेंट्स अप्लाई करता है, यूएसए में भी यही सिस्टम है। मतलब मैक्सिमम कंट्रीज़ में जो वीज़ा रेशो है 60-70, कुछ कंट्रीज़ 90% तक का वीज़ा ग्रांट करती है और कहीं पर भी 100% नहीं है। तो इन रिफ्यूज़ल्स के, रिजेक्शंस के, डिपोर्टेशंस के, बैन के क्या रीज़न्स रहते हैं, मैं थोड़ा सा इस वीडियो के अंदर टच करूँगा। अगर आपका किसी भी कंट्री का नंबर ऑफ़ टाइम केस रिफ्यूज़्ड है, जहाँ रिजेक्टेड है, जहाँ आप डिपोर्टेड हैं, जहाँ वहाँ पर ओवरस्टे करके हैं, जहाँ आपके ऊपर बैन है, तो क्राउन इमिग्रेशन का ओपिनियन ज़रूर ले, क्योंकि 100 कंट्रीज़ का एक्सपीरियंस है। यहाँ पर हम बच्चों को हायर स्टडीज़ के लिए भी भेजते हैं, टूरिज़म के लिए भी भेजते हैं। आपकी प्रोफाइल को एनालाइज करने के बाद मैं आपको बता दूंगा कि अभी आपके लिए बेटर से बेटर क्या ऑप्शंस रहेगा। और रिजिड ना रहें किसी भी स्पेसिफिक कंट्री के टूवर्ड्स, किसी भी स्पेसिफिक लोकेशंस के टूवर्ड्स, किसी भी स्पेसिफिक प्रोग्राम्स के टूवर्ड्स, अगर आपने फॉरेन में जाना है। और प्रिकॉशंस मेरा यही है, कहीं पर कोई 100% नहीं होता, लेकिन अगर आपने फॉरेन में जाना है, आप चाहते हैं कि मुझे 100% रिजल्ट्स मिलें, तो आपने ऑलवेज 2 से 3 कंट्रीज़ के ऑप्शंस लेकर चलने हैं। अगर आप 3 कंट्रीज़ के ऑप्शंस लेकर चलेंगे तो आप 100% अपनी रिस्पेक्टिव कंट्री में पहुंच सकते हैं। अभी प्रॉब्लम क्या है, आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बनती। अभी आप 10th 12th की हुई है, 50-55% से इंग्लिश आती नहीं है कि मेरा यूएसए का अप्लाई कर दो। मेरे पास ऐसी प्रोफाइल आएगी तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसा केस लूँगा ही नहीं। मुझे मालूम है कि इसमें हमारा अपना खुद का टाइम वेस्ट है। क्लाइंट ने तो अपने टाइम भी वेस्ट करना और पैसे भी वेस्ट करने हैं। और क्लाइंट को ये लगता है कि मैंने ये ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियोस डाल दी हैं, जहाँ किसी भी एजेंट्स ने डाल दिया है, उसने आपका 100% काम करवा देना है। हमारे पास आएंगे तो मैं आपके केस को रिव्यू करता हूँ। रिव्यू करने के बाद परसेंटेज बताता हूँ। अभी आप आए हैं, परसेंटेज आपके 60 हैं, पीटी किया हुआ है 50 से, और कहेंगे जर्मनी में जाना है। मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कहूँगा कि जर्मनी में आपकी जो एलिजिबिलिटी है बनती है, आप अप्लाई कर सकते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। अगर वीज़ा की बात करूं तो आपके वीज़ा के चांसेस 50-50 है। अगर मैं वीज़ा ऑफिसर हूं, वी आर कंसिडरिंग द फाइल बीइंग एम्बेसी नॉट ए एजेंट्स टू मेक द मनी। 100 कंट्रीज़ के ऑप्शंस हैं, तो मैं तो किसी चीज़ को ना ही ना करूं, मैं कहा आने तो जो भी आ रहा है। हम फिर भी सिलेक्टिव केसेस लेते हैं, यहाँ पर हम बच्चों को 90 से 95% रिजल्ट्स प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं कि अगर इन केस आपका यहाँ से रिजेक्शन होती है तो जो मैंने आपको प्रिकॉशंस साथ में बताए हैं, अगर आपकी रिजेक्शन आती है, साथ में हम प्रिकॉशंस ज़रूर बताते हैं स्टूडेंट को। आपको ये प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे साथ में। मैं भी आपको कह सकता हूँ कि आपको आईएलटीएस पीटी करना पड़ सकता है अगर आपके आईएलटीएस पीटी में कम है या आपने नहीं किया है। मैं आपको कुछ इंग्लिश इम्प्रूवमेंट की क्लासेस मैं कहूँगा कि आपको कम्युनिकेशंस की लगानी पड़ेंगी, अगर आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी अच्छी हो सकती है। मे भी मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ कि आपको पाथवे इस कंट्री में इंटर होना है लगेगा, तभी आप उस कंट्री में जा पाएंगे। ऐसे बहुत सारी चीज़ों को मैं क्लाइंट के साथ सजेस्ट करता हूँ जो वीक प्रोफाइल्स रहती हैं। अभी मैं एक कंट्री की 2-3 कंट्रीज की एग्जांपल्स भी दूंगा, यहाँ पर जेन्युइन स्टूडेंट्स के भी वीज़ाज़ रिफ्यूज़ होते हैं। जब कनाडा या ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में ऐसे बच्चों के भी वीज़ाज़ रिफ्यूज़ होते हैं, यूएस जैसी कंट्री में जिस बच्चे के ये लेकर चलें कि 90% है, 85% है, 7 बैंड है, उनको भी रिजेक्शंस देखने को मिलती है। इटली जैसी कंट्री की बात करूं तो वहाँ पर तो समटाइम 50% वाले को वीज़ा मिल जाता है, 90% वाले को रिफ्यूज़ हो जाता है। पोलैंड जैसी भी कंट्री ऐसे ही है। ऐसे बहुत सारे, माल्टा जैसी कंट्री, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर बहुत सारा रश है। दे आर नॉट बॉदर्ड कि चलो आया देखेंगे वीज़ा मिल गया या नहीं मिल गया। कुछ केसेस में आपका रिफ्यूज़ल तब होता है जहाँ पर पर्सनल अपीयरेंस रहती है, जहाँ पर इंटरव्यू होती है। इंटरव्यू में आपका कॉन्फिडेंस लूज़,
आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, इवन प्रोफाइल अच्छी होने के बावजूद भी बच्चे को रिफ्यूज़ल्स देखने को मिलती हैं। सम कंट्रीज़ में मैंने रश का रीज़न बताया है, बहुत सारा रश है, नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस पड़ती हैं, जनरल स्टूडेंट्स को भी वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। कुछ कंट्रीज़ में ऐसा है कि आप कौन सी स्टेट्स को बिलोंग करते हैं, तो वो जो स्टेट्स हैं हाई रिस्क इमिग्रेशन स्टेट हैं, जो एम्बेसीज के माइंड के अंदर है, जो दिल्ली के अंदर एम्बेसीज लोकेटेड हैं, उन कंट्रीज़ में डालने से पहले मुझे मालूम है कि ये पंजाब का स्टूडेंट है, अभी ये इंटरेस्टेड है कि मैंने पुर्तगाल में डालना है, मुझे मालूम है कि ये पंजाब का स्टूडेंट ये इंटरेस्टेड है इस कंट्री में, और उस एम्बेसीज को मालूम है कि ये जो स्टेट्स है हरियाणा, पंजाब, हाई रिस्क इमिग्रेशन स्टेट्स हैं, जहाँ पर जो बच्चे आते हैं वहाँ जाकर पढ़ते नहीं हैं। या मैं लाटविया की बात करूं, या मैं ऐसी लिथुआनिया जैसी कंट्री की बात करूं, चेक रिपब्लिक जैसी कंट्री की बात करूं, उनको मालूम है कि ये स्पेसिफिक स्टेट्स के बच्चे हैं, इन्होंने आकर पढ़ना नहीं है, इन्होंने हमारी कंट्री को एज ए ट्रांजिट यूज़ करके अनदर कंट्रीज़ में मूव होना है। तो हमें मालूम है कि कौन सी स्टेट के बच्चे की प्रोफाइल को, कौन सी स्टेट के बच्चे को वो हाईली रिस्क इमिग्रेशन में कंसिडर करते हैं। तो ऐसे चीज़ों को भी हमें चेक करना पड़ता है। वी आर नॉट टेकिंग जस्ट केस ले लो देखा जाएगा उसके बाद हमने क्या करना है। तो ऐसा है कि अगर आपका रिजेक्शन का केस हुआ है, आपके केस को रिव्यू करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि वेदर यू विल गो फॉर रीअप्लाई, या आप इसके अगेंस्ट अपील करें रिफ्यूज़ल के अगेंस्ट, या आप इस कंट्री को इग्नोर करके न्यू कंट्री के अंदर अपना एडमिशन या प्रोसेस करें। और कौन सी शेंगन कंट्रीज एक दूसरी कंट्रीज के साथ डाटा शेयर करती हैं। इवन SIS शेंगन इंफॉर्मेशन सिस्टम बहुत ही एक्टिवली अभी वर्क कर रहा है। अगर आपका डाटा कोई भी कंट्री SIS सिस्टम के अंदर अलर्ट में डाल देती है तो आपको किसी भी शेंगन कंट्री का कोई भी वीज़ा नहीं मिल पाएगा। तो ये 2019-20 से दे आर इफेक्टिवली वर्किंग। कौन से केसेस के ऊपर, जो लोग, जो बच्चे अपना टूरिस्ट वीज़ा, जो क्लाइंट्स अपना टूरिस्ट वीज़ा कहते हैं कि मेरे पास पासपोर्ट फ़ोटो है सर आप लगवाएं, और आपका एजेंट्स आपके सारे के सारे फेक डॉक्यूमेंट बनाता है, उसमें आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपके एम्प्लॉयमेंट के प्रूफ्स, आपके बिजनेस के प्रूफ, आपकी सारा कुछ फेक बना के आपका वहाँ का फेक इन्विटेशन और उन स्पेसिफिक कंट्री में डाल देता है। उसमें सबसे बड़ा नुकसान क्या है, जब वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं, अभी शेंगन कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ, तो आपको वो शेंगन कंट्रीज़ अलर्ट में डाल देती है अपने SIS सिस्टम के अंदर। अगर आपका डाटा उसके अंदर अलर्ट में है तो आपको किसी भी कंट्री का वीज़ा नहीं मिल पाएगा। तो उस SIS सिस्टम से अपना अलर्ट कैसे रिमूव करवा सकते हैं, इसके ऊपर भी मेरी एक डेडिकेटेड वीडियो है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है, उसको भी जरूर वॉच करें। तो अभी कुछ शेंगन कंट्रीज आपको टेम्पररी बैन करती है 2 ईयर्स के लिए, 5 ईयर्स के लिए, 1 ईयर के लिए। तो वो क्यों बैन करती है, उसके रीज़न यही है कि आपने रॉन्ग स्टेटमेंट दी है, आपने रॉन्ग डॉक्यूमेंट लगाकर वीज़ा ऑब्टेन करने की कोशिश की है। ऐसी बहुत सारी ऑब्लिगेशंस क्लाइंट के ऊपर आती हैं। तो मैं इस वीडियो के अंदर नेटशल यही बताना चाहता हूं कि अगर आपका केस किसी भी कंट्री से नंबर ऑफ टाइम भी रिजेक्टेड है, मैं आपके केस को एनालाइज करने के बाद बताऊंगा कि आपके लिए क्या बेटर से बेटर ऑप्शंस हो सकते हैं। तो हमारा एक डेडिकेटेड फॉर्म है, उस फॉर्म का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। अगर आप फ्री में अपनी प्रोफाइल असेस करवाना चाहते हैं कि आपके लिए कौन सी कंट्री में 80 से 90% चांसेस है वीज़ा के आफ्टर रिफ्यूज़ल, रिजेक्शन, या फ्रेश भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो फॉर्म हमें ऑनलाइन भर के भेजें। उसको देखने के बाद मैं आपको बेस्ट से बेस्ट गाइड कर सकता हूं। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपका कोई भी फ्रेंड के साथ इस टाइप की हैपनिंग हुई है, वीज़ा रिफ्यूज्ड है, रिजेक्टेड है, बैन लगा हुआ है, डिपोर्टेड है, तो उसको भी ये वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।